आप सभी का आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी बनाम किसान एक लड़ाई इस देश में पिछले कई महीनों से चल रही है और दिन प्रतिदिन भाजपा का किसान विरोधी चेहरा सामने आता है। बीजेपी ने जो किसानों के खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है, एक लड़ाई छेड़ी हुई है, उस लड़ाई में एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जुड़ गया है। ये नया अध्याय है किसानों के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस ने मामले दर्ज करे, उन मामलों में भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार के वकीलों को हटाकर अपने वकील लाना चाहती है और इंसाफ की मंशा से नहीं, बदले की मंशा से किसानों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, किसानों को सजा दिलवाना चाहती है, किसानों से बदला लेना चाहती है। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के उन षड्यंत्रकारी मंसूबों की, जिन मंसूबों के चलते आज उन्होंने अपने वकील, अपने मनपसंद मनचाहे वकील दिल्ली सरकार पे थोपने की एक नापाक कोशिश करी है, जिसके बारे में आज मैं विस्तार से आप सबको बताऊंगा कि कैसे निर्दोष किसानों को फंसाने के लिए, निर्दोष किसानों से बदले लेने के लिए बीजेपी अपना पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाना चाहती है और दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का पब्लिक प्रोसिक्यूटर हटाना चाहती है। आज से कुछ दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और दिल्ली के होम मिनिस्टर के बीच एक वर्चुअल बैठक हुई, जिस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे साफ हो गए। उस बैठक में यह स्वीकारा गया, माना गया कि दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त करे गए पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यह भी माना गया कि दिल्ली सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, केसेस में एक प्रोग्रेस भी है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन उस बैठक में भाजपा के प्रतिनिधि, बीजेपी गवर्नमेंट अपॉइंटी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात कही कि हम फिर भी केजरीवाल सरकार के इन वकीलों को हटाएंगे और हम नए वकील लाना चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसानों को सजा मिले और हम उन्हें एक सबक सिखाना चाहते हैं। आप गौर करिएगा मेरे वर्ड्स पे। भारतीय जनता पार्टी की मंशा है किसानों को सबक सिखाने की, इंसाफ की मंशा नहीं है, जस्टिस की मंशा नहीं है, रिवेंज की मंशा है कि हम किसानों से बदला लें। इसके चलते केजरीवाल सरकार के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हटाकर बीजेपी अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाना चाहती है इन किसान एजिटेशन रिलेटेड मैटर्स में, केसेस में, ताकि भाजपा किसानों को बदनाम कर पाए, उनसे बदला ले पाए। पिछले 8 महीने से देश का किसान, चाहे 2 डिग्री टेम्परेचर हो या 45 डिग्री की तपतपाती धूप हो, वो दिल्ली अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए पिछले 8 महीने से दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं। ये घमंडी सरकार, निर्दयी सरकार अभी तक ये किसानों का मुद्दा नहीं सुलझा पाई है। आम आदमी पार्टी की मांग बड़ी स्पष्ट थी, किसानों की मांग बिल्कुल स्पष्ट थी कि तीनों काले कानून खारिज किए जाएं, किसानों को
एमएसपी की गारंटी कानून में लिखकर दी जाए और किसानों को उनके हक से वंचित ना किया जाए। लेकिन इस घमंडी सरकार ने, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने, मानो ऐसा लगता है कि कसम खा ली है कि किसानों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। इस लड़ाकी मोदी सरकार, झगड़ालू भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब किसानों से इस हद तक जाके लड़ाई लड़ रही है कि केसेस को इन्फ्लुएंस करा जाए, प्रोब को, इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करा जाए, और यहां तक कि अब प्रोसिक्यूशन को भी, जो एक इंडिपेंडेंट आर्म होता है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल का, प्रोसिक्यूशन में भी घुस के बीजेपी प्रोसिक्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करना चाहती है। और उपराज्यपाल साहब और दिल्ली के गृह मंत्री की बैठक में यह साफ हो गया कि भाजपा की मंशा सिर्फ एक है, और वो है निर्दोष किसानों से बदला लेना, किसानों को सजा दिलवाना और किसानों को और इस किसानी आंदोलन को बदनाम करना। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, आप किसी किसान का बाल भी बांका नहीं कर सकते। हम लोग इंसाफ के हक में है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आम आदमी पार्टी जस्टिस चाहती है, इंसाफ चाहती है, बदला नहीं चाहती है। आप द्वेष की भावना से, बदले की भावना से पब्लिक प्रोसिक्यूटर केजरीवाल सरकार के हटाकर बीजेपी के वकील लाना चाहते हो, किसानों को बदनाम करने के लिए, उन्हें निर्दोष किसानों को सजा पहुंचाने के लिए। मैं आज पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, जो वकील हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है? क्या आप उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं? क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है, काबिल नहीं है वकील हैंडल करने के लिए, मामला हैंडल करने के लिए? जब ऐसी कोई बात है ही नहीं, और जब उपराज्यपाल साहब ने ये सारी बातें भरी मीटिंग में स्वीकारी कि एक, दिल्ली सरकार के वकील बहुत काबिल हैं, दो, दिल्ली सरकार के वकील अच्छे से केस लड़ रहे हैं, तीन, दिल्ली सरकार के वकीलों के प्रोग्रेस से मैं खुश हूं, और चार, दिल्ली सरकार के वकीलों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है, तो फिर केजरीवाल सरकार के वकील हटाकर भाजपा के वकील लाने की मंशा क्या है? भाजपा की वकील लाने की मंशा क्या है? यह आज हम पूछना चाहते हैं। अगर यह बदले की भावना नहीं है तो फिर क्या है? और उस मीटिंग में यह साफ किया गया कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसानों को फंसाया जाए, किसानों को बदनाम किया जाए, उन्हें सजा दी जाए, और एक सबक सिखाना चाहती है। अंग्रेजी में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो ये थे, दैट वी वुड लाइक टू टीच अ लेसन टू दीज फार्मर्स। मैं आज आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि इस झगड़े की भावना को, बदले की भावना को अपने मन से निकाल दीजिए। आप दिन प्रतिदिन झगड़ालू बनते जा रहे हैं। आज आपको हर एक से लड़ाई लड़नी है, हर एक से आप लड़ रहे हैं, ट्विटर से लेकर देश के किसान से, स्टूडेंट से लेकर हर व्यक्ति से आज आप लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अपने लोगों से लड़ाई लड़कर क्या मिलेगा? देश का किसान देश का अन्नदाता है, देश का किसान देश का देवता है, उसकी पूजा होनी चाहिए। आज आपकी और हमारी थाली में अन्न सजता है तो वो देश के किसान की वजह से सजता है। देश के किसान के खिलाफ ऐसी बदले की भावनाएं सत्ताधारी पार्टी, रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया के मन में शोभा नहीं देती। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहूंगा कि आप सबके साथ मिलकर काम करें। वाजपेयी साहब से ही थोड़ा सीख ले लें, कैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब सबको साथ लेके चला करते थे। आज आप सबसे लड़ाई कर रहे हैं, अपने अलायंस पार्टनर से झगड़ा कर लिया, ट्विटर इंडिया से झगड़ा कर लिया, और अब देश के किसानों से झगड़ा कर रहे हैं।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर केजरीवाल सरकार के हटाकर बीजेपी अपने वकील लाना चाहती है कि देश के किसान से बदला लिया जाए, उन्हें बदनाम किया जाए, निर्दोष किसानों को सजा पहुंचाई जाए। इस बदले की भावना को अपने मन से निकालिए, और अगर राजनीतिक तौर पे आपको समझाना हो, पॉलिटिकली समझाना हो, तो देश के किसान ने बड़े बड़े घमंडी नेताओं को नीचे उतारा है, बड़ी बड़ी सरकारों को हटाया है। तो देश के किसान को कम ना आंके, देश का किसान जब एकजुट होकर अपने मत की ताकत से जवाब देगा तो आपको पता लगेगा, जिसका थोड़ा सा नजारा आप बंगाल में देखकर आए अभी। तो मैं राजनीतिक तौर पे भी, प्रशासनिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी भारतीय जनता पार्टी को हिदायत देना चाहता हूं कि एक निष्पक्ष जुडिशियल कार्रवाई में हस्तक्षेप ना करें, निर्दोष किसानों को सजा पहुंचाने की जो आपकी ये नापाक कोशिशें, इन्हें बंद करें। और जब तक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जब तक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कायम हैं, तब तक देश के किसान का बाल भी बांका मोदी सरकार नहीं कर पाएगी, बीजेपी सरकार नहीं कर पाएगी। ये मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं। इससे संबंधित किसी भी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।